भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की कई तरह की सज्जा होती है। उन सभी सज्जाओं को देखने की इच्छा थी, तो मैंने प्लान बनाया पुरी, भगवान कृष्ण की नगरी पुरी। फिर ध्यान आया अगर हम वहाँ जा ही रहे हैं तो देवघर जाके बाबा बैजनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन है आप शाम को राजधानी से जयसिद्ध स्टेशन पहुँच जाइए। वो सुबह 7 बजे वहाँ पहुँच जाती है और देवघर वहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। होटल में चेक इन कीजिए और नहाकर पहुँच जाइए बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के लिए। सुबह 8 बजे वीआईपी पास मिलते हैं। अगर बहुत भीड़ है तो आप खुद ही पास ले लीजिए और वीआईपी लाइन में लग जाओ। पंडितों की ज़रूरत नहीं है, आप उससे ही आराम से दर्शन कर सकते हैं। अगर भीड़ नहीं है तो आप लाइन में भी लगकर जल चढ़ा सकते हैं। जल 3:30 बजे तक चढ़ता है, इसके बाद जल नहीं चढ़ता। मंदिर में थोड़ी अव्यवस्था तो है, पर आप अपने हिसाब से मैनेज कर लें। इसके बाद आप देख सकते हैं वहाँ पर नौलखा मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये 9 लाख रुपए में 1940 में बना था। भगवान राधा कृष्ण को समर्पित यह मंदिर है। बहुत ही सुंदर है। इसे करीब आप 1 घंटे में देख सकते हैं और बाबा बैजनाथ से आप ई रिक्शा द्वारा आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। खाने की बात आती है तो ये नीलकमल होटल बिल्कुल घंटाघर चौक पर है। आप वहीं पर ब्रेकफास्ट करें, वहीं पर लंच करें, वहीं डिनर करें। बहुत ही बढ़िया खाना है, लाजवाब, और रेट भी बड़े जायज़ हैं। इससे बढ़िया खाना मैं नहीं मानता कि देवघर में कहीं मिलता होगा। इसके बाद आप निकल जाइए त्रिकुटा पर्वत पर। रास्ता बहुत ही अच्छा है। त्रिकुटा पर्वत मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से ये 3 पर्वत हैं। सिर्फ एक पर्वत ही लोगों के लिए खुला हुआ है। यहाँ भी जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर है और शाम के टाइम तो ये और भी सुंदर लगता है। यहाँ पर आप केबल कार से भी जा सकते हैं, लेकिन केबल कार फ़िलहाल बंद है। एक एक्सीडेंट हो गया था, तो आप यहाँ पर जाइए और एक मंदिर बना हुआ है भगवान शिव का, उसके दर्शन करें। और पैदल जाना चाहते हैं तो आपके पास 3 घंटे होने चाहिए। इस जगह को रावण हेलीपैड के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं यहीं पर जब भगवान शिव की शिवलिंग को रावण ले जा रहा था तो यहीं पर वह उतरा था और इसलिए बाबा बैजनाथ यहीं पर स्थापित हो गए। इसके बाद आप वहाँ से 40 किलोमीटर दूर वासुकीनाथ मंदिर जा सकते हैं। वहाँ पर जल शाम को 6 से लेकर 7 बजे तक भी चढ़ता है। इसीलिए अगर जल चढ़ाना हो शाम को तो आप 6 बजे ज़रूर पहुँच जाएं। 7 बजे बाद वहाँ जल नहीं चढ़ता, श्रृंगार होने लगता है। ये आप देख रहे हैं बाबा वासुकीनाथ। अगर मंदिर बहुत ही सुंदर है और स्वयंभू शिवलिंग है। बहुत ही पुराने आध्यात्मिक मंदिर हैं। जब भी आप यहाँ जाएं तो आधा पौना घंटा बैठें और उनकी पॉजिटिव वेव्स को फील करें। 1 बजे बैजनाथ बाबा के यहाँ से ट्रेन मिलती है, उससे आप नेक्स्ट डे सुबह 3 बजे पुरी पहुँच जाएंगे। वहाँ जगन्नाथ ट्रस्ट के जो होटल हैं उसमें 24 आवर्स चेक इन होती है। आप उसमें किसी में भी रुक सकते हैं, लेकिन बुकिंग आपको 60 दिन पहले करवानी पड़ेगी। भगवान जगन्नाथ की वेशभूषा भी अलग होती है। जो आप ये वेशभूषा देख रहे हैं ये उनकी नाइट ड्रेस वेशभूषा है। यह वेशभूषा आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को होती है। यह रघुनाथ वेशभूषा है, इसमें भगवान हनुमान को भी दिखाया गया है। चंदन वेशभूषा यह बैसाख और ज्येष्ठ के महीने में होती है। यह भगवान की पद्म वेशभूषा है। भगवान जगन्नाथ की यह राजेश्वर वेशभूषा है। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन होती है। जब भगवान जगन्नाथ आराम कर आते हैं तो उनकी यह नवजौवन वेशभूषा है। यह सर्दियों की वेशभूषा है। और भी वेशभूषा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही दिखा पाए हैं। आप होटल में चेक इन करके और फ्रेश होकर भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सुबह ज़रा भीड़ ज़्यादा होती है।
और संडे सैटरडे तो वहाँ पर रश होता ही है। मेरी तो एडवाइस है आप आराम से वहाँ पर फ्रेश होइए, नहाइए और शाम को 7 साढ़े 7 के आसपास दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी के पहुँच जाइए। उस टाइम रश कम होता है। रहने के लिए आप जो ये रोड देख रहे हैं, इसी से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है। बहुत ही आध्यात्मिक सड़क बोल सकते हैं। अगर इस पे होटल लेंगे तो आपको अलग ही फीलिंग आएगी। दूसरा ऑप्शन है, कुछ लोग पूरी बीच पे भी रुकते हैं, पर मेरा मानना है एक दिन तो आपको इसी रोड पे रुकना चाहिए जहाँ से हमारे भगवान जगन्नाथ निकलते हैं। जहाँ से इसी रोड से यात्रा निकलती है, तो इस रोड पर आप ना सुबह सुबह एक बार वॉकिंग ज़रूर करना। यहीं पर इसी रोड पे मंडी लगती है और यहीं पर लोग अपने गांव से, खेतों से सब्जी लाते हैं। आप देख रहे हैं ये खेत के केले हैं और खुद ही बेचते हैं, कोई बीच में दलाल नहीं है। छोटे दुकानदार सब्जी बेच रहे होते हैं थोड़ी थोड़ी, बड़ा अच्छा लगता है और सब्जी बिल्कुल फ्रेश। तो जब भी आप यहाँ पर पुरी में आएँ, इस मेन मार्केट में जहाँ से जगन्नाथ यात्रा निकलती है, यहीं पर इस सब्जी की दुकानों पर एक बार टहल लें, आपको अलग ही आनंद आने वाला है। जगन्नाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है भक्त निवास। हम वहीं पर रुके थे, अच्छी जगह है रुकने की, और कैंटीन का खाना तो उसका बहुत ही बढ़िया है और रेट भी बड़े जेन्युइन है, तो आप वहाँ भी रुक सकते हैं। ये गुंडीचा मंदिर है। यहीं पर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद 7 दिन तक विश्राम करते हैं। जब हम गए तो यहाँ पर कुछ काम हो रहा था, अंदर से हम इसे नहीं देख पाए। ये जो आप देख रहे हैं यही है गुंडीचा भक्त निवास। वो बिल्कुल गुंडीचा मंदिर के सामने ही है, तो यहाँ भी रुकने का अच्छा इंतज़ाम है। फर्स्ट डे के लिए काफ़ी है। अगर आपको समय मिलता है तो शाम के टाइम 4 बजे के आसपास आप पुरी बीच पे जाकर भी बैठ सकते हैं, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर है। अगले वीडियो में कोणार्क और उसके आसपास के मंदिर देखेंगे।